नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर को पढ़ेंगे जहां से प्रति एग्जाम में सभी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन, नहीं तो नहीं एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। हम लोग ऐसे चैप्टर को आज देखेंगे जहां से एक प्रति एग्जाम गारंटी के साथ कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। किसी किसी एग्जाम में 2 से 3 आता है। जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, वहां पे इस चैप्टर से कम 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा मैटर बेयर एक्ट का है। पहले हम लोग संविधान की बेयर एक्ट को पढ़ेंगे, अनुच्छेद। ठीक, अनुच्छेद के आधार पे पूरा संविधान जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्रम से पुनः संविधान को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और व्याख्यात्मक। ठीक, अभी सिर्फ अनुच्छेद का अध्ययन किया जा रहा है ताकि 10 से 12 वीडियो में सारे अनुच्छेद समाप्त हो जाएं। उसके पश्चात संविधान का चैप्टर के अनुसार क्लास शुरू होगी। मुख्य उद्देश्य पीसीएस 26 आरओ की वैकेंसी आने वाली है, उसकी लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी के अनेक एग्जाम, बीपीएससी, आरओ और पीसीएस 2026, ताकि आपका एग्जाम आराम से प्री निकल जाए। ठीक, पॉलिटिकल साइंस से याद रखिएगा, संविधान से कम 15 क्वेश्चन पीसीएस में, आरओ या बीपीएससी में तमाम परीक्षाओं में आते हैं। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम में 5 क्वेश्चन संविधान से फिक्स है। ठीक, जहां से एक क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां जहां से क्वेश्चन आएगा याद रखिएगा। अगर मिलान करने के लिए दे दिया, आपसे मिलान करने के लिए दे दिया 1 2 3 4 अनुच्छेद का नाम, और इधर दे दिया भाग का नाम, भाग उस अनुच्छेद के संबंधित क्या नाम है, उस चैप्टर या अनुच्छेद में क्या सम्मिलित है। ठीक, तो आपसे मिलान करने के लिए दे देगा। तो चीजें याद रखिएगा। पहली बात, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, 2 में है नागरिकता। याद रखिएगा 1 2 3 4। 1 में है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, 2 में है नागरिकता, 3 में क्या है मूल अधिकार, और 4 में क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं, फिर उसके व्याख्यात्मक अनुच्छेदों को देखते हैं। तो 36 में परिभाषा है। ये परिभाषा वही अनुच्छेद 12 वाली परिभाषा ही है। याद रखिएगा, दुविधा में बिल्कुल मत रहिएगा। मैंने वहां बताया था अनुच्छेद 12 जब मूल अधिकार पढ़ाए थे, अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई वही अनुच्छेद 36 में भी ये परिभाषा दी गई है। ठीक, सेम परिभाषा है राज्य के लिए। 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 क ये बाद में संशोधन द्वारा जोड़ा गया समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 39 क में है, कई बार पूछा गया है। ठीक, ये दोनों ही तो कई बार पूछे गए हैं, ये और ये 39 और 39 का कई बार पूछे गए हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। 40 में क्या है आपका पंचायती राज है। ठीक, ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता। ये 3 शब्द याद रखिएगा, चौथा शब्द नहीं है इसमें, और चौथा शब्द ही देके ऑप्शन बना के पूछा जाता है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा 3 चीजें सम्मिलित हैं, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक, एक चीज याद रखिएगा कि मूल अधिकार में तो अधिकारों की बात कही गई है, लेकिन अनुच्छेद 41 नीति निर्देशक तत्व में भी सरकार को यह उत्तरदायित्व दिया गया है कि मजदूरों की या भारतीय नागरिकों के लिए कुछ दशाओं में उन्हें काम पाने का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए, लोक सहायता पाने का अधिकार अर्थात अधिकार होना चाहिए। ठीक, 42 में क्या है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता। याद रखिएगा, प्रसूति सहायता का उपबंध 42 अनुच्छेद में है। प्रसूति सहायता मतलब न्यू बेबी जन्म पे जो महिला गर्भवती है उनको 9 महीने के गर्भ के दौरान जो सहायता दी जाएगी, अनुच्छेद 42 के तहत जो नियम या योजनाएं कार्यक्रम बनाए जाते हैं।
43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान है। 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना और 43 ख में है सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। अब ये जो क और ख जोड़े गए ये संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। आगे हम लोग देखेंगे कौन से अनुच्छेद वो संशोधन थे। 44 कई बार पूछा गया है। समान सिविल संहिता नागरिकों के लिए है, याद रखिएगा, व्यक्ति नहीं लिखा है। मैंने बहुत क्लियर बताया है कि जहाँ व्यक्ति लिखा रहेगा वहाँ पे बात अलग होगी और जहाँ नागरिक लिखा रहेगा वहाँ बात अलग होगी। यहाँ नागरिक शब्द लिखा है 44 में, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता होनी चाहिए। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का उपबंध। दो शब्द है, देखरेख और शिक्षा का उपबंध, ठीक। 45 अनुच्छेद में, 46 में एससी, एसटी, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य दुर्लभ वर्ग ओबीसी, ठीक, की शिक्षा अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। तो 46 में क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी, दो ही शब्द है, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। अब इसको समझ लीजिए, अर्थ संबंधी में ही तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। सरकार स्कीम लाके शिक्षा या कुछ विकास के लिए स्कॉलरशिप या पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना इत्यादि देती है विविध वर्गों के लिए, ठीक। 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। सरकार जो खाद्यान्न वितरण करती है आपको पीडीएस के तहत, वह 47 के तहत ही करती है, ठीक। 48 कृषि और पशुपालन संगठन, 48 का पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा। ये पर्यावरण के लिए बहुत पेटेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 49 में है, कई बार पूछा गया, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक। तो ये 4 अनुच्छेद याद रखिएगा, लास्ट के बहुत जरूरी है। 48 क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 का पर्यावरण संरक्षण संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा। शब्द भी याद रखिएगा, बेयर एक्ट के शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि संविधान में जब पेपर पूछता है तो ऐसे उल्टा पुल्टा करके आपसे पूछ लेता है और आप घन चक्कर बन जाते हैं उसमें, ठीक। 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 4 क भाग 4 का में क्या है? मूल कर्तव्य, ठीक। मूल कर्तव्य 51 अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया है। कुल 11 इस समय मूल कर्तव्य हैं, ठीक। अब देखिए विस्तार से पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए राज्य की परिभाषा में वही लिख रहा है, इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तो राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में है। तो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य, केंद्र की संसद, केंद्र की सरकार पहला होगा, राज्य की सरकार, राज्य का विधानमंडल, तीसरा होगा स्थानीय प्राधिकारी और चौथा होगा अन्य प्राधिकारी। यही 4 मिलके राज्य का निर्माण करते हैं संविधान के अनुसार, ठीक। 37 में क्या कह रहा है? इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, अर्थात इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इसमें अधिक तत्व देश के शासन के लिए मूलभूत हैं, जो विधि बनाने के लिए इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक। कानून का लागू करना आदेशात्मक नहीं है, कर्तव्य लिखा गया है। 38 में क्या कहा गया है? लोक कल्याण, राज्य जो है, राज्य मतलब यही सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों सरकारें मांग के लिए लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का विकास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अब देखिए ये मुख्यतः संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक। एक यहाँ पे संशोधन किया गया, एक यहाँ पे। तो मुख्य संशोधन क्या है दोनों का? एक है 44
दूसरा भी है 44। ठीक, दोनों अनुच्छेद क्या हैं? ये 44 अनुच्छेद संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए हैं। ठीक, दोनों 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। पहले में क्या जोड़ा गया? राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करें, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण को अभिवृद्धि का प्रयास करेंगे। दूसरे में कहा गया राज्य विशिष्टता राज्य की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, न केवल विशिष्ट व्यक्तियों तक बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक, 39 में क्या कहा गया है? राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति तत्व। अब कौन कौन से हैं? राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा जिसे सुनिश्चित करे कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। अर्थात 39 का में क्या कहा गया है? स्त्री और पुरुष समान कार्य कर सकते हैं। ख में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिसमें सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से साधन हो। ग में कहा गया है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकर संकेंद्रण न हो। अर्थात धन का अतिशय संकेंद्रण न होने पाए कहीं पे। ये 39 ग में कहा गया है। 39 घ में स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये कई बार पूछा गया है। 39 घ या 39 डी में क्या कहा गया है? पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य अगर कर रहे हैं, मान लीजिए कोई क्लर्क है या शिक्षक है, तो सभी को बराबर सैलरी दी जाएगी अगर कार्य समान है। ठीक, अंग में स्त्री और पुरुष कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े कि उनकी आय और शक्ति पर अनुकूल प्रभाव पड़े। ठीक, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। च में कहा गया है 38 के च में बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के लिए अवसर और सुविधाएं दी जाएं। बालकों और अल्पवयी व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करने की जाए। ठीक, 39 क। ठीक, 39 क में क्या कहा गया है? ये अनुच्छेद नंबर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। किसमें? 42 में इसके तहत जोड़ा गया। समान कार्य के लिए निःशुल्क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ होना चाहिए। वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। अर्थात उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की जाएगी। 40 में क्या कहा गया है? ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रयास किया जाए। राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा कि जो उन्हें स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में विकसित करने के लिए योग्य बनाए। ठीक, इसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था 73 और 74 अनुच्छेद जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन और 74वां अनुच्छेद 40 के तहत ही जोड़ा गया। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता, अन्य कोई अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार प्रभावी उपबंध करेगा। 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध। राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। 43 में कहा गया है, 43 में कहा गया कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से किसी कृषि, उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग करने वाले काम की दशाएं और सामाजिक और सांस्कृतिक
अवसरों को प्राप्त कराने का प्रयास करेंगे। विशिष्टतः ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक और सहकारी आधार पर बढ़ावा दिया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 43 का जोड़ा गया। कब? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, 42 जिसमें कहा गया 43 का कहा गया उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। राज्य किसी उद्योग के लिए लगे हुए उपक्रम, स्थापनों, अन्य संगठनों के प्रबंध से कर्मकारों और को भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। ठीक, भाग 4 में ही क्या है? 43 ख सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद आ जाए तो दुविधा मत रहिएगा, ये 97 है, 97। ठीक, राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष से कम आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि की जाएगी। पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य। राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। राज्य विशिष्टतया मादक पेयों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग प्रतिबंध करने का प्रयास करेगा। राज्य 48 में क्या कह रहा है? कृषि और पशुपालन संगठन। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली के रूप में विकसित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतः गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं को वाहक पशुओं की नस्लों में परिरक्षण और सुधार करने के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। 48 कम कहा गया पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। सरकार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। किसमें? 42वें संविधान संशोधन में कहा गया था 48 का पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करने का राज्य का उत्तरदायित्व है। 49 कम क्या कहा गया है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले कलात्मक, ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक, स्थान, वस्तु यथास्थिति कुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन इत्यादि निर्यात से संरक्षण करने का प्रयास करेगा। 50 में क्या कहा गया? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य की लोक सेवाओं में, याद रखिएगा, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का राज्य का कदम है। अब 51 में क्या कहा गया है? बहुत बार पूछा गया 51, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और समान संबंधों को बढ़ावा देगा। संगठित लोगों के लिए एक दूसरे के व्यवहारों और अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थ द्वारा निपटारे का प्रयास करने का बात कही गई है। ठीक, इस तरह से हम लोगों का आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाप्त हुआ। अब इनके 36 से लेके 51 तक के अनुच्छेद को याद कर लीजिए। आपका एक प्रश्न तो कहीं नहीं गया और बहुत सरल तरीके से आधे घंटे में आपका ये काम हो जाएगा। आगे देखते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पे लागू किया गया था। ठीक, इन्होंने ही एक कांग्रेस ने समिति गठित की थी स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में। इनकी जब रिपोर्ट आई तो उसके कुछ समय पश्चात 73 और प्लस 74वां अनुच्छेद संचालित किया जा रहा है। संविधान संशोधन 73 और 74 संविधान संशोधन। मूल कर्तव्य
कब जोड़ा गया? 42वें से। ठीक, भाग 4 क में है, भाग 4 क में जोड़ा गया है मूल कर्तव्य। कहाँ से लिया गया है? रूस से। ठीक, तत्कालिक सोवियत संघ से मूल कर्तव्य की अवधारणा ली गई, इंदिरा गांधी सरकार के समय ली गई है। ठीक, 1976 42वां संविधान संशोधन। मूल कर्तव्य प्रत्येक नागरिक, देखिए याद रखिएगा, मूल कर्तव्य नागरिकों पे लागू होता है, व्यक्तियों पे लागू नहीं होता। अर्थात विदेशी व्यक्ति कोई भारत आके रह रहा है तो उस पे यह नियम लागू नहीं होता। संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज का और राष्ट्रगान का आदर करना आना चाहिए। क्या? संविधान के मतलब मूल कर्तव्य के पहले में क में संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। याद रखिए जो शब्द लिखे हैं यही शब्द लिख के प्रश्न पूछता है, आप लोग दुविधा में पड़ जाते हैं। ख में स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोएं और उनका पालन करें। ग में भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। याद रखिएगा, एक जगह तो कहा जा रहा है देश, एक जगह कहा जा रहा है देश और दूसरी जगह क्या कहा जा रहा है? राष्ट्र। तो दोनों में कहीं न कहीं संविधान विदों में यह द्वंद्व रहा कि देश और राष्ट्र में कुछ न कुछ अंतर है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अर्थात अंगम कहा गया है कि समान भ्रातृत्व भावना का विकास किया जाएगा, धर्म, भाषा और प्रदेश, वर्ग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ मनुष्य मानव में स्त्री और पुरुष दोनों को सम्मान दिया जाएगा। हमारी च में है हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करें। ठीक, अंग च में हो गया। छ में प्राकृतिक पर्यावरण है, छ में इसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव अभ्यारण्य की रक्षा करें, उनके संवर्धन और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव बनाएं। ज में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना पर बल। झ में है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने, अहिंसा से दूर रखें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों को छू सके। ठीक, ट में क्या कहा गया? ट बाद में जोड़ा गया। याद रखिएगा, पहले 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 आपके मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10, बाद में 86वां 83 और 86 के तहत एक अनुच्छेद और जोड़ा गया है। ट में यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चे यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। अर्थात मूल कर्तव्य में भी शिक्षा संबंधी प्रावधान जो जोड़ा गया वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इस तरह से हम लोगों ने 36 से लेके 51 क तक सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ा है। इसको एक बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 3 बार आप लोग देख लीजिए। ये अनुच्छेद आपसे कभी जीवन में गलत नहीं होंगे। आराम से खाते पीते, उठते बैठते, सफर करते ये वीडियो आराम से आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं। आप लोग लक्ष्य बनाइए 2026 में ठीक ठाक वैकेंसी आएंगी, बढ़ के ये वैकेंसियाँ 1000 के ऊपर जाएंगी। पीसीएस की, आरओ की कम से कम 500 वैकेंसी रहेगी, कम से कम, इससे अधिक तो कुछ भी हो सकता है। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर को देखा। आगे हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संसद से संबंधित, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।